फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रांशुल। दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए लेकर मैं आ गया हूँ क्योंकि एसएसपी ने वैकेंसीज़ निकाल दी हैं हेड कांस्टेबल एंड एएसआई पोस्ट के लिए, हेड कांस्टेबल एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए। बहुत अच्छी जॉब है दोस्तों, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। एक एक चीज़ मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। बस आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो फिर आप बाद में कमेंट करेंगे कि मुझे ये सारी चीज़ें मेरी क्लियर नहीं हुई। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं एक एक पॉइंट के लिए। वैकेंसीज़ कितनी हैं, एग्ज़ाम कब है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, नेगेटिव मार्किंग, डिटेल में सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले चलिए चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। तो ये रहा हमारा नोटिफिकेशन। मैं नोटिफिकेशन नंबर और थोड़ा सा डिटेल इसलिए पढ़ देता हूँ कि आप लोगों के लिए ट्रस्ट रहे कि जो मैं आपको कंटेंट लाता हूँ या जो भी जानकारी मैं आप लोगों के लिए लाता हूँ वो श्योर 100% ट्रू रहती है, ट्रुथ। क्योंकि वीडियो दोस्तों मेरा मैं भी एक कंपटीटर रहा हूँ और मैं एक एस्पिरेंट की मन की बात अच्छे से समझ सकता हूँ। फेक इन्फॉर्मेशन लाकर व्यूज़ बढ़ाना मेरा काम नहीं, मेरा काम सिर्फ इतना है कि आपको फेक से बचाना और सही जानकारी आपको प्रोवाइड कराना। तो सबसे पहले पढ़ता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये आप जानते हैं एसएसबी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। तो ये ईस्ट ब्लॉक पूरम न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, आप जान सकते हैं। अब ये आ रहा है यहाँ पे मेन ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द फिलिंग ऑफ द पोस्ट, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन किस पोस्ट के लिए, हेड कांस्टेबल, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, स्टेवार्ड, वेटरनरी एंड कम्युनिकेशन। इनमें हेड कांस्टेबल की वैकेंसीज़ हैं एंड एएसआई पोस्ट के लिए भी। दोस्तों एएसआई के लिए मैं आपको भी अलग से दिखाऊंगा, ये भी मैं हेड कांस्टेबल के लिए आपको दिखा रहा हूँ नोटिफिकेशन, क्योंकि नोटिफिकेशन पार्ट बाय पार्ट था तो इसलिए हेड कांस्टेबल को मैंने डाउनलोड कर लिया। नेक्स्ट मैं आपको एएसआई का भी दिखाऊंगा। नेशनलिटी सबसे पहले बात करता है यहाँ पे कि नेशनलिटी क्या होनी चाहिए। नेशनलिटी एंड सिटीजनशिप फॉर हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन इंडिया एज सब्जेक्ट ऑफ नेपाल एंड भूटान, यानी नेपाल, भूटान और इंडिया में अगर आप रहते हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म को आप भर सकते हैं। वैकेंसीज़ की बात करें दोस्तों अगर तो वैकेंसीज़ की कुछ डिटेल्स यहाँ पे दे रखी हैं, आप देख सकते हैं सीरियल नंबर वाइज। हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन के लिए यूआर कैंडिडेट के लिए 7, EWS 1, OBC 4, SC 2 1, टोटल 15 वैकेंसी। हेड कांस्टेबल मैकेनिक ओनली फॉर मेल, यहाँ पे टोटल वैकेंसी 296 है, आप देख सकते हैं। हेड कांस्टेबल ईस्ट अवार्ड 2 पोस्ट यहाँ पे है। हेड कांस्टेबल वेटरनरी ये 23 पोस्ट हैं एंड हेड कांस्टेबल ये कॉमन है, ये 578 है। बहुत अच्छी वैकेंसीज़ हैं, आप लोगों के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 2024 में आपका इलेक्शन है और गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि वो इलेक्शन से पहले अपने यूथ को वो उनके विचारों में बदलाव बिल्कुल भी नहीं करना चाहती, क्योंकि वो जानती है कि 2024 में अपना चुनाव है और 2023 ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो आप इस मौके को अपने हाथ से बिल्कुल भी मत जाने दीजिएगा। तो सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं वैकेंसीज़। तो मैंने आपको बता दी हैं, थोड़ा बहुत डिस्कशन यहाँ पे मैंने आपसे कर लिया। अब आगे देखते हैं यहाँ पे स्केल वगैरह की बात। पे स्केल आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर पे स्केल की मैं बात करूँ तो ये 7 CPC के अराउंड आपका पे स्केल रहेगा। हेड कांस्टेबल, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, स्टेवार्ड, ये सारी पोस्ट का नाम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेवल 4 का बेसिक पे आपको रहेगा। बेसिक पे का मतलब 25,500 से लेके 81,100 रुपये तक, नहीं 25,500 से लेकर 81,100 रुपये का 100 रुपये तक आपका क्या रहेगा, ये आपका पे स्केल रहेगा। अदर अलाउंस की दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो अदर अलाउंस का मैं आपको बात करता हूँ। तो सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा बस वेट करिए आप। यहाँ पे आप देख सकते हैं अदर अलाउंस द अबव पोस्ट कैरी डियरनेस अलाउंस, आपको यहाँ पे डियरनेस अलाउंस भी मिलेगा, राशन, मनी अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, अदर अलाउंस एसएसबी इन द टाइम ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्डर, सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर द अबव पेंशन कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम। ये सारी चीज़ें जो आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो सारी आपको फैसिलिटीज़ यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अगर हम बात करें यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन की, तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे मांगा गया है। अगर आप देखें यहाँ पे हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन के लिए एज जो है 18 से 25 साल है। इसमें आपके पास होना क्या चाहिए, मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड पोस्ट, यानी आपका मेट्रिकुलेशन तो कम से कम आपका क्वालिफ़िकेशन 10th पास होना ही चाहिए। एंड दूसरा यहाँ पे है कि 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव ट्रेड, यानी जिस ट्रेड के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं उस ट्रेड में आपका क्या होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस
होना चाहिए। अगर ये नहीं तो 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से 1 साल का वोकेशनल कोर्स होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो वोकेशनल इंस्टीट्यूट एटलीस्ट 1 एक्सपीरियंस ऑन ट्रेड। एंड अगर ये भी आपके पास नहीं है तो 2 ईयर डिप्लोमा या रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। यानी दोस्तों यहाँ पे ट्रेड टेस्ट के लिए जिस ट्रेड के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं वो भी यही जानना चाहते हैं एसएसबी कि आपको उसके विषय में जानकारी है नहीं, इसलिए ट्रेड टेस्ट यहाँ पर लिखा मस्ट क्वालिफाई ट्रेड टेस्ट। यानी अगर आप ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपको आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारी है हेड कांस्टेबल मैकेनिक ओनली फॉर मेल। यहाँ पे 21 से 27 साल एज है। पास एग्जाम मेट्रिकुलेशन 10th पास मांगा है। और दूसरा ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 2 साल का सर्टिफिकेट मांगा है, क्योंकि यहाँ पे मैकेनिक के लिए जॉब आपके लिए प्रेफर कर रही है, तो इसलिए थोड़ा सा 2 साल का एक्सपीरियंस आपको वहाँ पे गैरेज या वर्कशॉप का होना चाहिए। अगर यहाँ पे हम दोस्तों बात करें हेड कांस्टेबल स्टीवर्ड के लिए तो इसकी जो एज है 18 से 25 साल है। मेट्रिकुलेशन इसमें भी होना चाहिए। डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन कैटरिंग किचन मैनेजमेंट आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस किसी सिमिलर, या तो आप किसी होटल में आपके पास एक्सपीरियंस हो या तो आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट, क्योंकि आप स्टीवर्ड के लिए हैं। तो दोस्तों अगर आप कहीं भी, मेरी एक बात समझिए, अगर आपको कहीं भी कोई भी लोकेट कर रहा है यानी आपकी पोस्टिंग हो रही है तो आपके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आप चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पे ट्रेड टेस्ट वोकेशनल विद डिप्लोमा मांगा जाता है। अब बात करते हैं हेड कांस्टेबल वेटरनरी के लिए। इसके लिए 18 से 25 साल अपनी एज है और इसमें मांगा क्या है, इसके लिए बहुत सारे कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन विद पास विद साइंस एंड बायोलॉजी एज अ मेन सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। या तो आपके पास 12th में पीसीबी हो, या तो आपके साथ 2 साल का वेटरनरी का लिव स्टॉक डेवलपमेंट का 2 साल का डिप्लोमा हो। एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल्स वेटरनरी हॉस्पिटल। तो जो पीसीबी कैंडिडेट हैं यानी जिन्होंने 11th में पीसीएम की जगह पीसीबी लिया था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, वो सारे लोग एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। नेक्स्ट पोस्ट दोस्तों अगर हम देखते हैं हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन, इसके लिए भी एज क्राइटेरिया 18 से 25 साल रखा गया है और इसमें इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट पास्ड इन साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। अब आगे ना दोस्तों बात, यहाँ पे सारे लोग एलिजिबल हो गए मैथ्स वाले। इन्होंने क्या किया है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। यहाँ पे अगर पीसीबी वालों को प्रेफरेंस दिया तो यहाँ पे पीसीएम वालों को भी प्रेफरेंस मिल गई। आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट पास विद साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, यानी जिस कैंडिडेट ने पीसीएम ले रखा था 12th में 11th में, वो एज अ मेन सब्जेक्ट यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है और ये फॉर्म वो इस पोस्ट के लिए भर सकता है। तो बहुत अच्छी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन चांस है, इसको बिल्कुल भी मत जाने दीजिए। थोड़ी सी मेहनत करेंगे और आप 2023 में अपनी एक पोस्ट को श्योर कर लेंगे। दोस्तों मैं ना एक एक चीज़ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताऊंगा जो आपको बस समझ में ना आए। देखिए मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों की सारी क्यूरीज़ को मैं ख़त्म करता चलूँ। तो यहाँ पे सारी क्यूरीज़ हो गई हैं। अब यहाँ पे आपको पता ही एज रिलैक्सेशन मिलता है, SC/ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, एक्स सर्विसमैन 3 साल का। ये सारी दोस्तों तो आप जानते हैं कि ये हर फॉर्म में लगभग एज रिलैक्सेशन वाली बात रहती है। ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, तो मैं आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँगा। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखे हुए हैं जो एक्स सर्विसमैन है, ये हमारे काम की चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। डिस्क्वालिफिकेशन ये तो कुछ इम्पॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिए। क्रिमिनल केस आपके पास नहीं होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका सब कुछ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ये सारी चीज़ें आपकी करेक्ट होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें तो आप जानते हैं, है ना। प्रूफ ऑफ कंडीशन, मोड ऑफ पेमेंट ये आप जानते हैं, ऑनलाइन सब हो गया। सिग्नेचर फ़ोटोज़ वगैरह आप थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। फ़ोटो जो आप अपलोड करिएगा दोस्तों, फ़ोटो लेटेस्ट रहनी चाहिए, ब्लर नहीं रहनी चाहिए, चश्मे के साथ फ़ोटो नहीं रहनी चाहिए, फ़ोटो एकदम साफ़ सुथरी रहनी चाहिए विथ ब्लू बैकग्राउंड। और फ़ोटो के नीचे DOP ज़रूर लिख दीजिएगा, यानी डेट ऑफ फ़ोटो 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए और साफ़ सुथरी, क्योंकि फ़ोटो की वजह से बहुत सारे फॉर्म आजकल रिजेक्ट हो रहे हैं। तो इस बात को ध्यान से आप समझ लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, क्योंकि आप जानते हैं हमारी पैरामिलिट्री फोर्स SSB हो, CISF हो, CRPF हो, उनमें क्या होता है, पेपर तो चलिए जो है ही है, लेकिन यहाँ पे PST और PT पर विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि फ़िज़िकल अगर आपका अच्छा नहीं होगा तो आप फ़ौज के लिए बने ही नहीं हैं। यानी आप चलिए देखते हैं फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट और फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ये तो होना ही है। चलिए देखते हैं फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट, शारीरिक दक्षता। अब क्या मांगा गया है यहाँ पे, मेल के लिए फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट ये है कि 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकंड में मेल को
कवर करना है। बहुत आसान है दोस्तों, 1600 मीटर 6.5 मिनट में आराम से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। फ़ीमेल के लिए 800 मीटर 4 मिनट में। अब यहाँ पे पीएसटी है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी क्या क्या आपका होना चाहिए, मानक क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पे मेल का जो हाइट मांगा है वो 167.5 सेंटीमीटर है, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर है। और जो कुछ विशेष जगहों के जो पहाड़ी क्षेत्र हिल एरियाज़ में रहते हैं उनके लिए 165 है, क्योंकि वहाँ पे लोगों की लंबाई कम होती है, और फीमेल के 155, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। और हेड कांस्टेबल मैकेनिक की जो हाइट है 170 है, ये सारी चीज़ें। और चेस्ट एक्सपेंसन आपको बता रखा है मिनिमम 78 और मैक्सिमम आपका 5 सेंटीमीटर एक्सपेंसन होना चाहिए। अब चलिए देखते हैं आगे क्या है। आगे अगर बात करें तो गढ़वालीज़ और जो कुमाऊँस, गोरखास, डोगरास, मराठास यहाँ पे जो कैंडिडेट रहते हैं उनके लिए यहाँ पे थोड़ा सा उनको क्या मिला है, एक विशेष प्रावधान है। वहाँ पे इनके 2 सेंटीमीटर हाइट की छूट 165 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 162, ये मान लीजिए शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है, एसटी के लिए। और चेस्ट मिनिमम 78, मैक्सिमम जो है 78 प्लस 5 जोड़ लीजिए 83, यानी 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। अब कम्युनिकेशन के लिए भी सेम अगर आप यहाँ पे देख लीजिए, हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन की मेल की हाइट 170 होनी चाहिए, फीमेल की 157, मिनिमम चेस्ट आपका 80 होना चाहिए और मैक्सिमम 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, मिनिमम 78, यही लगभग 80 से प्लस आपका होना ही चाहिए। अब देखते हैं अगला चीज़। अब रिटन एग्जामिनेशन की अपन बात करते हैं। रिटन एग्जामिनेशन क्या है आपके इसमें, तो कैंडिडेट्स डिक्लेयर क्वालिफाइड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड्स विल बी हैव टू अपीयर रिटन एग्जामिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एसएसबी ने क्या किया है कि सबसे पहले आपका पीईटी और पीएसटी होगा। अगर आप इसमें क्वालिफाई कर दें तभी आप थर्ड राउंड में जाएंगे, और थर्ड राउंड हमारा क्या है, रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन के लिए आप क्वालिफाई करेंगे। रिटन एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है चलिए देखते हैं। कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट है, इसमें 3 घंटे का क्या होगा आपका पेपर होगा, ठीक है ना, और 150 नंबर का पेपर होगा। इसमें कौन कौन से हमारे सब्जेक्ट रहेंगे, इसमें आपकी जीके, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, ये ऑप्शनल रहेगी, और हिंदी ये टेक्निकल सब्जेक्ट रहेगा जिस स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। अब पार्ट 1 की अगर बात करें तो 50 नंबर का होगा, जिसमें जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल हिंदी इंग्लिश आएगी। पार्ट 2 100 मार्क्स का ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, जो टेक्निकल पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है यहाँ पे सब लिखा हुआ है कि मिनिमम आपको 50% यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए, और एससी एसटी 45% मिनिमम क्वालिफाई है। फाइनल मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट्स इन रिटन एग्जामिनेशन कॉमन इंटरेस्ट, यानी फाइनल मेरिट जो बनेगी वो कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट यानी रिटन एग्जामिनेशन का बहुत बड़ा रोल दोस्तों यहाँ पे है। विदाउट रिटन एग्जामिनेशन आप समझ लीजिए आपकी मेरिट का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि मेरिट यहीं से आपकी डिक्लेयर होना है। वो सारी चीज़ें क्वालिफाइंग है, पीईटी और पीएसटी जो आपका पहले होगा। स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट ये भी उनके लिए है जिनके लिए विशेष ट्रेड के लिए, यानी जिस पोस्ट के लिए आपने फॉर्म को अप्लाई किया है। और अगर हम बात करें डॉक्यूमेंटेशन एंड डिटेल में एग्जामिनेशन एंड आरएमए, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में जो आपने मार्कशीट वगैरह अपलोड की है, आधार कार्ड वगैरह, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें वहाँ पे चेक होती हैं। और फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन आपका डिटेल में वहाँ पे होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि एसएसबी जो है सशस्त्र सीमा बल है, और वो नहीं चाहती कि किसी भी कैंडिडेट के अंदर थोड़ा सा भी माइनर इशू आए। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। एंड फाइनल रिज़ल्ट की अगर मैं बात करूँ, डॉक्यूमेंटेशन तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या वहाँ पे चेक होना है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोटो तो चलिए लेके जाना ही होता है, और आपकी 10th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन, ट्रेड, डिप्लोमा, जितनी भी चीज़ें मतलब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो वो सारे डॉक्यूमेंट्स की क्या होता है, वेरिफिकेशन वहाँ पे होता है। अगर वेरिफिकेशन आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ वेरिफिकेशन कैसे होता है। जैसे सपोज़ आपने सीबीएसई बोर्ड से 10th पास किया, तो अपन ये क्या करते हैं, डिपार्टमेंट वाले सीबीएसई बोर्ड को एक लेटर लिखते हैं कि हाँ ये कैंडिडेट यहाँ से पास आउट है कि नहीं है। अगर उन्होंने कह दिया हाँ यहाँ से पास आउट है, क्योंकि उनके पास आपका डेटा पहले से सेव रहता है, तो आपका डॉक्यूमेंटेशन क्लियर कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं आर्मी रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन डिटेल एग्जामिनेशन जो मेडिकल होता है वो आपको मेडिकल होता है। अगर कोई इशू रह जाता है तो उसके रिव्यू के लिए फिर से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, तो रिव्यू में आपको दोबारा चेक होता है। रिव्यू के बाद आपको मौका नहीं दिया जाएगा, वहीं से आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब बात आती है फाइनल रिज़ल्ट।
फाइनल रिजल्ट लिस्ट विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन रिटन एग्जामिनेशन कमेंट, यानी जो आपने रिटन एग्जामिनेशन दिया था उसी के बेस पे आपकी क्या बनना है, मेरिट बनना है, और उसी के हिसाब से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट ऑल इंडिया लेवल पे बनेगी और आपका सिलेक्शन होगा। तो आशा है दोस्तों मैंने एक एक पॉइंट आपको डिटेल में समझाया है, ऐसे कोई भी पॉइंट नहीं है जो मैंने छोड़ा हो। अगर बात करूँ तैयारी की, दोस्तों सबसे पहले आप एक बात मेरी समझ लीजिए कि कंपटीशन की अगर आप ये सब्जेक्ट मान के चलते कि मैं एमटीएस की तैयारी करूँगा, जीडी की तैयारी करूँगा, पुलिस की तैयारी करूँगा, तो मेरे हिसाब से आप गलत ट्रैक पे हैं। देखिए अगर आप कंपटीशन दे रहे हैं तो आप किसी को भी हल्का मान के मत चलिए कि मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ, किसी प्रेफरेंस, आप सिलेबस कंप्लीट करिए, आप अपनी मैथ स्ट्रॉन्ग रखिए, आप अपनी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग रखिए, आप इंग्लिश, हिंदी, जीके, जीएस सारी स्ट्रॉन्ग रखिए कि आप किसी भी पेपर में अगर बैठ जाएँ तो उसमें अपना बेस्ट देकर आएँ। इसलिए तो मैं आपको सजेशन यही दूंगा, किसी एक एग्ज़ाम को पकड़ के मत चलिए, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट जम के लगाइए। आपके सिलेक्शन को मैं 100% गारंटी देता हूँ कि कोई रोक ही नहीं सकता, जितनी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे समझा दी, जनरल इंस्ट्रक्शंस कोई मतलब नहीं यहाँ पे ये सारी कुछ उधर उधर की चीज़ें हैं तो मैंने आपको यहाँ बता दिया। अब मैं आपको समझाऊंगा, आपको करना क्या है, आपके लिए मैथ्स, यहाँ पे रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी एंड जीके, ये ऐसे सब्जेक्ट दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे ये सब्जेक्ट्स आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो इस सब्जेक्ट से आप कैसे लड़ना है, सब्जेक्ट्स कैसे लड़ेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जैसे जीके है, अब आप जीके को लूसेंट अरिहंट से एकदम निचोड़ के ख़त्म कर दीजिए, करंट अफेयर्स आप पढ़ते रहिए, ठीक है। मैथ्स के लिए बेस्ट बुक मैं अगर आपको सजेशन करूँ, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा, आर.एस. अग्रवाल है, राकेश यादव है, ये सारी बुक्स को आप एक बार पूरा कंप्लीट कर लिए सिलेबस, फिर आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए बहुत अच्छे से। मैं आपको अगर बताऊँ, अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा सजेशन दूँ कि मैथ्स के लिए, तो मैथ्स के लिए अगर मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पे आप देखिए आर.एस. अग्रवाल मैथ्स के लिए हो गए। नीतू सिंह की मैम की जो वॉल्यूम 1 आती है केडी कैंपस, वो इंग्लिश के लिए बेस्ट बुक है। हिंदी के लिए आप अरिहंट लूसेंट की ले सकते हैं, इंग्लिश के लिए, यानी आप सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करिए, सिलेबस कंप्लीट करिए। आजकल एस्पिरेंट बहुत बड़ी गलती दोस्तों कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि कह रहे हैं मैं इसकी तैयारी करूँगा, उसकी तैयारी, मतलब जब आपका गोल ही सेट नहीं है, मेरे कहने को मतलब जब आपका गोल ही नहीं सेट तो आप किधर जाएंगे। सपोज़ मेरी बात आप समझ नहीं रहे, आपका रास्ता ही क्लियर नहीं है तो आप किधर जाएंगे, मेरी बात आप समझ गए होंगे। यानी ये हमारा रास्ता है, यहाँ हमें पहुँचना है, तो हमें पहले से ही गोल यहीं पे सेट करना होगा। आप ऑनलाइन पढ़िए, ऑफलाइन पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, अपने सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करिए। सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खूब लगाइए, विथ मॉक टेस्ट आप ऑनलाइन दीजिए क्योंकि सीबीटी आपका एग्ज़ाम होना है। मॉक टेस्ट खूब लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खूब लगाइए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से हमें यह अंदाज़ा लगता है कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे। और मेहनत करिए, और आप लोगों के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा, ऑल द बेस्ट। इसी तरीके से मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और चैनल को अगर दोस्तों आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए। आप लोगों के लिए बहुत बड़ा एक बिग सरप्राइज़ लेकर आ रहा हूँ बहुत जल्दी, क्योंकि उस पर मेरी टीम काम कर रही है, मैं भी काम कर रहा हूँ। तो आप लोगों के लिए वो क्या सरप्राइज़ है, बहुत जल्दी आने वाला है। तो आप इस चैनल पर भरपूर प्यार देते रहिए और लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और इस तरह की वीडियोस मैं अपलोड करता रहता हूँ। ये मैंने हेड कांस्टेबल के लिए रिलेटेड सारी जानकारी आपको दे दी। कोई भी क्वेरी अगर रह गई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, लाइक ज़रूर करिए दोस्तों, सब्सक्राइब करिए। एंड नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आएगा वो ASI पोस्ट के लिए जो वैकेंसी है SSB में, उसके लिए मैं रिक्वेस्ट। तो आशा करता हूँ आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।